पाकिस्तान सुन्नी तहरीक उलमा बोर्ड के रुकन और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा अल्लामा सलीम अब्बास नक्शबंदी को हज़ारों सोगवारों की आहों और सिसकियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के मरकजी रहनुमा मोहम्मद शाहिद गौरी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा हाजी हनीफ और तारिक महबूब समेत दीगर उलमा कराम और हज़ारों अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मरकजी रहनुमाओं ने कहा कि अल्लामा सलीम अब्बास नक्शबंदी समेत उलमा अहले सुन्नत को शहीद करने वालों का अंजाम फिरौन और यजीद जैसा होगा, जिन हुक्मरानों की हुक्मरानी में उलमा अहले सुन्नत को बेदरीक कत्ल किया जाए। ऐसे हुक्मरानों को हुकूमत करने का कोई हक नहीं। उन्होंने कहा कि हम रमज़ानुल मुबारक में सब्र से काम ले रहे हैं और कारकुनों को सब्र की तलकीन कर रहे हैं, मगर ईद से कबल अगर कातिल गिरफ्तार नहीं हुए तो ईद के बाद भरपूर तहरीक का आगाज होगा और इस एहतजाज के जिम्मेदार हुक्मरान होंगे। कबल अज़ीं अल्लामा सलीम अब्बास का जनाजा उठा तो हर आंख अश्क बार थी। मरहूम का जस्ते खाकी उनके रिहाइशगाह से बजरिया एम्बुलेंस लांडी नंबर 3 बाबर मार्केट ले जाया गया, जहां उनकी नमाज जनाजा अदा की गई और शहीद को हनफिया आलमगीर मस्जिद बाबर मार्केट के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस मौके पर मोहम्मद हुसैन लखानी, रुकन कौमी असम्बली सैयद आसिफ हसनैन, अल्लामा नसीम अहमद सिद्दीकी, अकील अंजुम, मुबीन कादरी, काजी नूर इस्लाम शमसी, मुफ्ती आबिद मुबारक, रेहान अमजद नौमानी, मौलाना फैज रसूल, आजम अजीम आजम, खालिद और दीगर भी मौजूद थे। और जिस तरह पूरी दुनिया के इल्म में है कि रमज़ान मुबारक में आप पर कातलाना हमला हुआ और ये बात आया है कि एक मस्जिद यहाँ पर एक हक़ानी मस्जिद कि जिसकी हिफाजत का उन्होंने बेड़ा उठाया था, जो कादियानियत के ख़िलाफ़ एक नंगी तलवार थे और बदअक़ीदा बद मज़हब वो जो इस मुल्क में दहशतगर्दी कर रहे हैं और वो दहशतगर्द जो इस्लाम के नाम पर, जिहाद के नाम पर, तालिबान के नाम पर जो इस मुल्क में दहशतगर्दी कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में मुसलमान बदनाम हो रहे हैं, या जो पूरी दुनिया के मुसलमान हैं उनको ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। दीन और मिल्लत का अजीम सरमाया थे और आपका ये शहादत का सानिया जो है वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का नहीं, आलम इस्लाम का सबसे बड़ा नुकसान है। आपने पूरी ज़िंदगी दीन और तबलीग और कुरान फहमी में गुजारी और जब आप पर कातलाना हमला हुआ तो आप हनफिया आलमगीर मस्जिद में दर्स कुरान देकर घर की जानिब जा रहे थे और उन सफाक दहशतगर्द कातिलों ने आप पर बुज़दिलाना हमला किया। हम ये समझते हैं कि शौदा अहले सुन्नत से लेके साने नश्तर पाक तक और अल्लामा अब्बास नक्शबंदी के साने तक एक ही फैक्टर जो है वो कत्ल व गारतगरी का बाजार गर्म किए हुए हैं, जो हुकूमत का हिस्सा हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह जिगर गोशा मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, रुकन कौमी असम्बली साहबजादा हाजी फजल करीम साहब और तमाम उलमा मशाइख ने अब ये फैसला कर लिया है कि आइंदा इंशाअल्लाह अनकरीब ईद उल फितर के बाद वो माजी के सानियात का भी एहतसाब और हिसाब लेंगे।